देखो 90% हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। कुछ ऐसी जो रेयर काजेज हैं, आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट रहे हैं और टूटने के बाद फिर उससे भी स्टोन्स बनते हैं। चौंक से इलाज इसकी भी ट्राई की गई क्योंकि लिवर साथ पड़ा हुआ है, उसके साइड इफेक्ट्स थे, इसको निकाल देना ही बेहतर है। स्टोन निकाल के पित्ता बंद कर दें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वेस्ट से ये जो इन्वेंट हुआ वो लेप्रोस्कोपी। तो आजकल बहुत से लोग पित्ते में पथरी की शिकायत करते हैं जो बाज़ औक़ात शदीद दर्द और तकलीफ का बाइस भी बनती है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि लेप्रोस्कोपी बेसिकली होती क्या है, इसके अदाद-ओ-शुमार क्या हैं और मुस्तकबिल में इससे कैसे बचा जा सकता है, जो हम बात करें गॉल ब्लैडर की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पित्ते में पथरी क्यों बनती है, इसकी अलामत क्या है, और सबसे अहम बात यह है कि लेप्रोस्कोपिक वाकई एक महफूज इलाज है। इसी तमाम पहलू पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर महबूब आलम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है, गॉल ब्लैडर का हमारी बॉडी में अहम रोल क्या है? क्योंकि हम मोस्टली सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लीस्ट ऑर्गन है, लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका ऐसा कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। गॉल ब्लैडर जो बेसिकली है ना, वो लिवर एक बाइल, एक जो इसका नाम दिया जाता है, एक फ्लूइड बनाता है, बाइल। और बाइल जो होता है वो जो डाइजेशन है फैटी एसिड्स की और फैट्स की, उसमें हेल्प करता है। अब लिवर बाइल बना रहा है और बाइल आके जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अच्छा, यानी ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने एक घर के अंदर जैसे टैंकी होती है पानी की, स्टोरेज के लिए बाइल के लिए गॉल ब्लैडर को बनाया हुआ है। अब ये है कि जैसे हम फैट खाते हैं तो गॉल ब्लैडर रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी सिकुड़ता है और फिर फैलता है। अब जब वो सिकुड़ेगा तो बाइल फेंकेगा लिवर की नाली में, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब उसमें आएगा और नीचे फिर वो डुडेनम में आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। तो बेसिकली वो डाइजेशन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कंट्रोल्ड डाइजेशन है बेसिकली। ठीक है, ये बताइएगा कि पित्ते में पथरी बनती किस तरह से है और इसकी बुनियादी वजूहात जो कि बहुत आम है वो क्या है? ये सबसे कॉमन जो है ना वो फैट से ही है। अच्छा। यानी हमारी जो लिटरेचर है बुक में 5F कहा जाता है। 5F का मतलब ये है फीमेल, फोर्टी, फर्टाइल, फैटी एसिड और फेयर कलर। अब कलर थोड़ा सा इसमें वो मैच नहीं करता, लेकिन जो 90% हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसी यानी जो रेयर काजेज हैं, जिस तरह कुछ बच्चे में कुछ पैदाइशी भी होती हैं, उसमें यह है कि आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट रहे हैं और टूटने के बाद फिर उससे भी स्टोन्स बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बच्चों की आपने बात की, कम से कम कितनी उम्र के बच्चे हैं जिनमें ये शिकायत आपने देखी है? मेरा ख्याल है कि 4 साल तक मैं देख चुका हूँ। 4 साल के बच्चे में इतनी कम उम्र के बच्चों को? यस। और वो 4 साल में जो स्टोन होंगे वो लाइकली कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे, यानी वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिस तरह मैं कह रहा था, कुछ मेटाबॉलिक ऐसे होते हैं जिसमें आरबीसीज ब्रेक करते हैं और फिर उससे जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो स्टोन बनाते हैं, और वो ब्लैक स्टोन्स होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं वो यूजुअली येलो होते हैं। अच्छा, इस पथरी से बचने के लिए ग़िज़ा में किस तरह की चीज़ों की तब्दीली हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह की पेन से बच सकें? फैट ही है, यानी ज़्यादा। अब ये कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो फैट के अलावा भी हैं, और जो बेसिकली जो फिजियोलॉजी में जो हमारी साइंस कहती है उसमें वो फैक्टर्स हैं। यानी बाइल फैटी एसिड ज़्यादा बन रहे हैं, फैटी एसिड अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो इस तरह मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं। अब इसमें ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किस में बनेंगे और किस में नहीं बनेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मोस्टली कौन से आपने केसेस देखे हैं ज़्यादा? फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। जो यही 5F जो है उसमें वो कॉमन है। जो फर्टाइल हैं, जिसमें बल्क ज़्यादा है, उनमें वो ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये बता दें कि इस इलाज के लिए पथरी के लेप्रोस्कोपी की क्या अहमियत है, कितना महफूज है ये इलाज, और इसके अलावा भी कुछ और भी इलाज के तरीक़ेकार हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं? जी बिल्कुल। ये ट्रेडिशनली यानी सेंचुरीज अगो जो हमारा लिटरेचर कहता है, वो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ की गई इसको डिज़ोल्व करने के लिए। और ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं जी कोई और तरीका तो नहीं है, यानी सर्जरी से हम बच जाएं। ये बड़ा सवाल हर पेशेंट ये चाहता है कि मैं सर्जरी से बच जाऊँ, मैं पेन से बच जाऊँ। तो अब उसमें यह है कि कुछ बाइल साल्ट्स यानी कुछ कंपाउंड्स यूज़ किए गए, खिलाए गए पेशेंट्स को उसको डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स थे। अब इसी तरह लिथोट्रिप्सी जो रीनल स्टोन्स के लिए यूज़ होती है, बड़ी कॉमन है, चौंक से इलाज। तो ये इसकी भी ट्राई की गई, लेकिन वो है कि चूँकि लिवर साथ पड़ा हुआ है, लिवर को डैमेज, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, ये डैमेज उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। फिर उसके बाद उन्होंने कंसेंसस ये बनाया साइंटिस्ट ने कि इसको निकाल देना ही बेहतर है।
बजाय कि आप ये कोशिश और लेप्रोस्कोपी ये भी किया गया है कि उसमें स्टोन निकाल के पिता बंद कर दें, ये ट्रायल भी हुए। अच्छा। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो अल्टीमेटली अब जो ट्रेडिशनली शुरू हुआ उसमें ये था कि लंबे काट वाला, जिसको हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, बिल्कुल, यानी लंबा काट दें। और ये हमने जब मैंने ट्रेनिंग की, हमने देखा कि वो 5-5, 7-7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में उसका स्टे है, पेन भी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, यानी उसमें ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, हर्निया बनना, इस तरह के। तो वो चीज़ों को कम करने के लिए वेस्ट से ये जो इन्वेंट हुआ वो लेप्रोस्कोपी। तो अभी भी वर्ल्ड वाइड लेप्रोस्कोपी ही है इसके इलाज के लिए? हाँ जी, अब तो रोबोटिक आ गया है। रोबोटिक है। अच्छा, अब रोबोटिक है, और रोबोटिक जो है लेप्रोस्कोपी, यानी डॉक्टर्स की जॉब भी रिप्लेस हो सकती है हमारी तरह। लेकिन ऑपरेट तो करना, लेकिन वो रोबोटिक जो है उसके पीछे सर्जन ही बैठा हुआ है, पीछे से वो हैंडलिंग सर्जन कर रहे हैं। और आगे जो ये लेप्रोस्कोपी की एडवांस एक शेप है। अच्छा। और उससे अगली जो टेक्निक है वो है नोट्स, नेचुरल ऑरिफिशियल ट्रांस एंडोस्कोपिक सर्जरी। या वो इंडिया में और इस तरह बहुत सारे मुल्कों में ट्राई भी हो चुकी है, यहाँ पे अभी वो नहीं है और वो कामयाब है। और वो उसका मतलब ये है कि आप एंडोस्कोप मुंह में डालें, स्टमक में आए, स्टमक से बाहर निकलें, उसमें सुराख करके पिता निकालें, वापस आएँ, स्टमक को बंद करें, यानी उसमें नो स्कार, बाहर कोई इंसिजन नहीं है, नेचुरल ऑरिफिशियस के थ्रू आप गए और उसी में से बाहर आ गए। ये रेक्टम के थ्रू भी है, ठीक है, वजाइना के थ्रू भी ट्राई हो चुका है। तो इस तरह के वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लास्टली हमें बता दें। हाँ प्लीज जी कि ये जब इलाज करवा लिया जाए लेप्रोस्कोपी के जरिए, तो दोबारा फिर पित्ते में पथरी बनने के कितने चांसेस होते हैं? नहीं, पिता तो निकल गया, दोबारा नहीं हो सकता। तो कोई चांस नहीं है। अच्छा, वो आप निकाल ही दिया? हाँ, ये कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब है गाल ब्लैडर को निकाल देना। अब वो चीज बन नहीं सकती। अब वो गाल ब्लैडर तो है ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी। अच्छा, उससे बॉडी पर फर्क पड़ता है किसी चीज का? बस 1-2 चीजें कही जाती हैं कि थोड़ा सा डायरिया और इस तरह की सिम्टम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कोई पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट के साथ नहीं देखी। लेकिन वो भी ये कि जब वो निकल गया तो सिर्फ एक चैनल चेंज होता है। वो जो बाइल मैं कह रहा था, जो एक लिक्विड है जो फैट की डाइजेशन के लिए यूज होता है, वो उधर स्टोर होने की बजाय डायरेक्ट नीचे आ गया छोटी ड्यूडिनम में, छोटी आंत में, और उसने अपना काम वो जारी रखा। तो उसका कोई खास फर्क, और ये बहुत सारे पेशेंट पूछते भी हैं मोस्टली। अच्छा, तभी ये ज़्यादा इस हवाले से कहा भी जाता है कि नहीं, इतना लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सो के अगर निकल भी जाए ऐसा वैसा। बिल्कुल ठीक। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला गॉल ब्लैडर के हवाले से।